डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। आज की इस वीडियो में हम डेक्स सीखेंगे कि किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है और कितनी तरह से डेक्स अप्लाई किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल पे पावर BI फॉर फ्रीलांसर्स सीख रहे हैं। डेक्स तीन तरह से अप्लाई किया जाता है पावर BI के अंदर। नंबर 1, आप कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर सकते हैं, आप मेजर्स ऐड कर सकते हैं या आप टेबल ऐड कर सकते हैं डेक्स के ज़रिए। ये तीनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। किसी केस में हमें कॉलम पे जाना पड़ता है, किसी केस में हमें मे बी टेबल की तरफ जाना पड़ता है और किसी केस में हमें मेजर्स लिखने पड़ते हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। जब आपको रो बाय रो कैलकुलेशन करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल हर रो के अंदर क्वांटिटी भी है और यूनिट प्राइस भी है और आप चाह रहे हैं कि उसके आगे जो टोटल प्राइस लिखी हो वो हर रो के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है, तो आपको कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करना पड़ता है। आपने VLOOKUP टाइप की चीज़ यूज़ करनी है, आपने SUMIF टाइप की चीज़ यूज़ करनी है, तो फिर आपको कॉलम ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, जैसे मंथ ऑन मंथ है, ईयर ऑन ईयर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, YTD, MTD, QTD, या आपने परसेंटेजेस निकालनी है, ग्रोथ्स निकालनी है, तो फिर आप मेजर्स ऐड करते हैं। अगर आपने किसी टेबल में से कुछ डेटा रिट्रीव करना है, लेट्स से यूनिक वैल्यूज़ लेनी है या कुछ कैलकुलेशंस अलग करनी है, तो उसके लिए फिर आप टेबल यूज़ करते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं और बड़ी सिंपल तरीके से आपने डेटा व्यू में जाना है। अभी मैं इस वक्त डेटा व्यू पे हूँ और यहाँ से जाके आप देखें, आपके पास न्यू मेजर्स भी आ रहा है, न्यू कॉलम भी आ रहा है और न्यू टेबल भी आ रहा है। अगर आप न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें एक कॉलम ऐड कर देगा। बड़ा सिंपल से तरीके से यहाँ पे देखें। अब इस एक्सेल के फार्मूला लिखने में और डेक्स लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है। एक्सेल के अंदर आप शुरू करते हैं इक्वल टू और उसके बाद फार्मूला लिख देते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कुछ भी लिखेंगे एरर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे कॉलम का नाम होता है और राइट साइड पे उसकी एक्सप्रेशन होती है, उसकी फार्मूला होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, किस चीज़ के ऊपर हम एक फार्मूला बना लें। ऑर्डर ID में से लेफ्ट के दो जो है वो वर्ड्स मुझे उठाने हैं। अब अच्छा, ये डेक्स की सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। अगली वीडियो से मैं आपको डेक्स 1 बाय 1 एक वीडियो में एक डेक्स लिखना सिखाऊंगा। मैं लेफ्ट में से दो वर्ड्स उठाना चाह रहा हूँ, CA, तो मेरे पास एक फार्मूला है इक्वल टू लेफ्ट और लेफ्ट के अंदर मैं कॉलम नेम डालूंगा तो मेरे पास जितने भी कैरेक्टर्स मैंने उठाने हैं मैं उठा लूँगा तो वो आ जाएंगे। अब कॉलम नेम में मैं जाके इस कॉलम को लिख देता हूँ ऑर्डर ID _1। याद रखिएगा, कॉलम नेम यूनिक है पावर BI के अंदर। आप दो कॉलम एक नाम के साथ नहीं रख सकते। अच्छा, ऑर्डर ID _1 में मैंने लिखा जी लेफ्ट, ये मेरा फंक्शन था। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस डाल दी और फिर मुझे टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट का मतलब ये है कि मुझे कॉलम का नाम बताना है। अब कॉलम का नाम बताने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी और जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की तो मेरे पास कुछ इस तरह से कॉलम नेम आ गए। अब कौन सा कॉलम मुझे चाहिए, मुझे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ऑर्डर ID चाहिए और ऑर्डर ID में मुझे सिर्फ दो कैरेक्टर्स चाहिए। अब देखें, कॉलम नेम आ गया, दो कैरेक्टर ले लिए। जैसे मैं एंटर करूंगा तो लास्ट के ऊपर एक कॉलम ऐड हो जाएगा जिसमें CA US, ये बेसिकली स्टेट्स हैं, तो ये आ जाएंगे। ये मे बी कंट्री है, मे बी स्टेट्स हैं, आप खुद देखिएगा। तो ये थी बेसिक्स ऑफ डेक्स। अब अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बहुत शॉर्ट वीडियोस होंगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट की, और उसमें एक वीडियो के अंदर एक डेक्स मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। स्किप मत कीजिएगा कोई भी वीडियो। ये हर एक डेक्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की भी किसी टाइम पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।